हेलो फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको लेडीज़ टॉप में बोट नेक की कटिंग बताऊंगी। ये मैं 18-19 साल की लड़की के लिए टॉप बना रही हूँ। एल साइज़ में बना रही हूँ। जिनको भी एल साइज़ आता है उनको ये टॉप परफेक्ट रहेगा। ये मैंने स्टार्टिंग में 106 फंदों से शुरू किया है। 106 फंदों से शुरू करते हुए मैंने ये 160 सलाइयाँ इस डिज़ाइन की बनाई हैं। और उसके बाद मैंने 4 3 2 1 की मुड्ढे की कटिंग की है। ये मुड्ढे की परफेक्ट कटिंग कैसे करनी है ये मैंने वीडियो मेरे चैनल पे डाली हुई है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ये मुड्ढे की कटिंग के समेत मैंने आगे 70 सलाइयाँ बुन ली हैं। मुड्ढे की कटिंग के बाद ये हमारे पास 86 फंदे रह गए हैं। अब ये 86 फंदों की हमने बोट नेक की कटिंग करनी है। ऐसे हम बोट नेक की कटिंग करेंगे। बोट नेक की कटिंग सिर्फ 10 सलाइयों में होगी, तो इसलिए मैंने पहले 70 सलाइयाँ मुड्ढे की तैयार कर ली हैं और अब इसमें मैं बोट नेक की कटिंग करूँगी। तो ये कटिंग कैसे करनी है चलिए देखते हैं। ये मेरे पास 86 फंदे हैं। मैंने मुड्ढों के लिए दोनों साइड 26-26 फंदे छोड़ने हैं। अब पहले हम दोनों तरफ 36-36 फंदे छोड़ेंगे और बीच के फंदों की कटिंग कर देंगे। ये मैंने जो इसमें डिज़ाइन डाला है उसके हिसाब से मैं पहले 36 फंदे बुन लेती हूँ। तो ये मैंने 36 फंदे बुन लिए हैं। इसके बाद हमने लास्ट में भी 36 फंदे छोड़कर बीच के बचे हुए फंदों की कटिंग करनी है। ये मेरे पास टोटल 86 फंदे हैं, तो मैं 36 फंदे एक साइड छोड़ूंगी, 36 फंदे दूसरी साइड, तो ये 72 फंदे हो जाएंगे और बीच में हमारे पास 14 फंदे बचेंगे। तो उन 14 फंदों की हमने कटिंग कर देनी है। कटिंग कैसे करनी है देखिए। 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। ये फंदे को दोबारा सिलाई पर लेकर जाएं, फिर 2 फंदों का 1 बनाएं, फिर इस फंदे को दोबारा सिलाई पर लेकर जाएं, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। ऐसे ही रिपीट करते हुए हमने ये 14 फंदों की कटिंग कर देनी है। ये हमारे 3 फंदों की कटिंग हो गई है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो ये हमारी 14 फंदों की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हमने ये बाकी सभी फंदों को बुन लेना है। अब उल्टी तरफ से हमने इन्हीं 36 फंदों को जैसे हम अपना डिज़ाइन बुन रहे हैं उसके हिसाब से बुन लेना है। मेरे इस डिज़ाइन में ये उल्टी तरफ से सारी सिलाई सीधी बुनी जाएगी, तो मैं ये सारी सिलाई
सीधी तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, ये हमारे 14 फंदों की कटिंग हो गई है और ये एक तरफ से हमने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब ये एक साइड से ही हम पहले गले की कटिंग कंप्लीट करेंगे। तो ये बीच के फंदों की कटिंग करने के बाद अब हमने यहाँ पहले 4 फंदों की कटिंग करनी है। तो 4 फंदों की कटिंग के लिए हम ये पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा उतारेंगे, दोनों को एक साथ पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएंगे। ये हमारे एक फंदे की कटिंग हो गई। अब ऐसे ही हम दूसरा फंदा उतारेंगे, फिर दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये हमारे 2 फंदों की कटिंग हो गई। फिर आगे ऐसे ही 3 फंदों की कटिंग हो गई और ये हमारे चौथे फंदे की कटिंग हो गई। ये हमने 4 फंदों की कटिंग कर ली है। ये 4 फंदों की कटिंग करने के बाद हम बाकी फंदे अपने डिज़ाइन के हिसाब से बुन लेंगे। बाकी फंदे अपने डिज़ाइन के हिसाब से बुन लेंगे। ये सीधी तरफ की सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेंगे और उल्टी तरफ की सिलाई भी यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। अब ये दोबारा हम सीधी तरफ आ गए हैं, तो अब हम यहाँ 3 फंदों की कटिंग करेंगे। 3 फंदों की कटिंग करने के लिए, ये परफेक्ट कटिंग करने के लिए हमने उल्टी तरफ से बुनते हुए ये लास्ट वाले फंदे को बिना बुने ही उतार लेना है। और अब हम इस फंदे से ये आगे 3 फंदों की कटिंग करेंगे। तो ये पहला फंदा ऐसे उतारेंगे, दूसरा फंदा उतारेंगे, दोनों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएंगे। फिर आगे अगले फंदे को उतारेंगे, उतार कर 2 का 1 बनाएंगे। ये 2 फंदों की कटिंग हो गई। अब ये हमारे 3 फंदों की कटिंग हो गई। तो ऐसे हमने पहले 4 फंदों की कटिंग की थी और अब 3 फंदों की कटिंग की है। अब ये 3 फंदों की कटिंग करने के बाद हम अपनी ये सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई लास्ट के एक फंदे को छोड़कर कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने सीधी और उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है और ये लास्ट का फंदा मैं बिना बुने उतार लूँगी। अब फिर सीधी तरफ से पहले हमने 4 फंदों की कटिंग की, फिर 3 फंदों की और अब हम 2 फंदों की कटिंग करेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा भी उतारेंगे, दोनों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएंगे। फिर अगला फंदा उतारेंगे, दोनों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएंगे। तो ये हमारे 2 फंदों की कटिंग हो गई है और आगे हम अपनी सिलाई को सीधी और उल्टी तरफ से कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने सीधी और उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली और ये लास्ट के फंदे को बिना बुने उतार लिया। और अब हम एक फंदे की कटिंग करेंगे। ये पहले फंदे को उतारेंगे, दूसरे फंदे को भी उतारेंगे और दोनों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएंगे। और ये हमारे एक फंदे की कटिंग हो गई। और ऐसे हमारी ये 4 3 2 1 की कटिंग करते हुए हमारी बोट नेक की कटिंग एक तरफ से कंप्लीट हो गई। और अब हम आगे अपने ये बचे हुए फंदों को जैसे हम डिज़ाइन डाल रहे हैं वैसे डालते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सीधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम उल्टी सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी बोट नेक की एक तरफ से कटाई कंप्लीट हो गई और ये 10 सिलाइयाँ बुनने के बाद हमारा ये मुड्ढा भी कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास मुड्ढे के 26 फंदे रह गए हैं। अब हम दूसरी तरफ से गले की कटाई करेंगे।
गले की कटाई करने के लिए हम ये धागे को यहाँ देंगे। ये काटने के बाद इस धागे को एक तरफ ले लेंगे और दूसरी तरफ हम ये धागे को जोड़ेंगे। ये जहाँ से हमने गले की कटिंग स्टार्ट की थी वहाँ हम इस धागे को ऐसे जोड़ लेंगे। और अब इसे जोड़ने के बाद हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। ये इसकी कटिंग उल्टी तरफ से होगी। तो पहले हमने 4 फंदों की कटिंग करनी है। तो पहले हम 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे एक साथ, दोनों का एक बना लेंगे। फिर ये फंदे को ऐसे लेकर जाएंगे, फिर अगले 2 फंदों का एक बनाएंगे। ये 2 फंदों की कटिंग हो गई। अब ये तीसरे फंदे की कटिंग करेंगे और ऐसे ही अब हम ये चौथे फंदे की कटिंग करेंगे। तो ये 4 फंदों की कटिंग करने के बाद हम बाकी फंदे अपने डिज़ाइन के हिसाब से बुन लेंगे। ये हमारी उल्टी तरफ की सिलाई कंप्लीट हो गई। अब सीधी तरफ से हम लास्ट के एक फंदे को छोड़कर बाकी सभी फंदों को अपने डिज़ाइन के हिसाब से बुन लेंगे। ये लास्ट के फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे और अब उल्टी तरफ से हम 3 फंदों की कटिंग करेंगे। ये उतारे हुए फंदे को और अगले फंदे को लेकर 2 का एक बनाएंगे। ये एक फंदे की कटिंग हो गई। फिर आगे 2 फंदों का एक बनाएंगे, 2 फंदों की कटिंग हो गई। फिर आगे 2 फंदों का एक बनाएंगे, 3 फंदों की कटिंग हो गई। ऐसे हमारी ये एक एक करके 3 फंदों की कटिंग कंप्लीट हो गई। और अब हम ये हमारी उल्टी सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट के एक फंदे तक सीधी सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। और ये सीधी तरफ से हम ये फंदा बिना बुने उतार लेंगे। अब उल्टी तरफ से हम 2 फंदों की कटिंग करेंगे। ये हमने एक फंदे की कटिंग कर दी और ये 2 फंदों की। अब ये 2 फंदों की कटिंग करने के बाद हम उल्टी और सीधी सिलाई लास्ट के एक फंदे तक कंप्लीट कर लेंगे। ये लास्ट फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। अब ये पहले हमने 4, 3 और 2 फंदों की कटिंग कर दी है और अब ये लास्ट हम एक फंदे की कटिंग करेंगे और उसके बाद अपनी उल्टे हाथ की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमने ये डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए अभी 2 सिलाइयाँ और बुननी हैं। तो पहले मैं ये सीधी सिलाई बनाऊंगी जैसे मैं अपने डिज़ाइन में बनाती आ रही हूँ। ये देखिए सीधे हाथ की सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये हमारी ऐसे बोट नेक की कटिंग नज़र आएगी। तो ये हमारे बोट नेक की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई है। अब मैं अपनी उल्टे हाथ की सिलाई कंप्लीट करके ये बुनाई को कंप्लीट कर लेती हूँ।
तो ऐसे ही हमारी दोनों तरफ से बोट नेक की कटिंग कंप्लीट हो गई। तो आप भी ऐसे भी बोट नेक की कटिंग करके स्वेटर बनाइए और आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।